नमस्कार, मैं सागर आपका यूट्यूब जॉकी आज फिर लिए चलता हूँ अतीत की यादों में। और आज बातें होंगी 106 साल पहले डूबे टाइटैनिक के बारे में फैले 5 मिथक की। 5 मिथक में से 2 मिथक की बातें आज, बाकी की बातें अगली कड़ी में। फिल्म टाइटैनिक एक ऐसी रहस्यमयी कहानी थी जिसके अंत के कारण वो हमेशा चर्चा में रही। फिल्म का अंत दर्दनाक होता है, जिसमें प्रेमिका को बचाने के लिए प्रेमी अपनी जान दे देता है और प्रेमिका अपनी पूरी जिंदगी यादों के सहारे बिता देती है। 1912 में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका की तरफ चले इस जहाज की कहानी असल थी, लेकिन जेम्स कैमरन ने इसमें डिकैप्रियो और केट विंसलेट के रूप में प्रेम की अनोखी कहानी पिरोई। 106 साल पहले टाइटैनिक नाम का जहाज अपनी पूरी गति में था और आगे जाकर एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। 2.5 घंटे के बाद जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया। फिल्म टाइटैनिक की इस घटना पर आधारित थी। इस हादसे में 1500 से ज़्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चों की मौत हुई थी। टाइटैनिक के डूबने से पहले के घंटों में असल में क्या हुआ, इस बारे में कई मिथक और कहानियां हैं, और ज़्यादातर लोगों की जानकारी ऐतिहासिक तथ्यों पर नहीं बल्कि इस घटना पर बनी फिल्मों का नतीजा है। टाइटैनिक फिल्म अमेरिकन जेम्स कैमरन के निर्देशन में 1997 में बनी थी। 14 अप्रैल 1912 में हुई घटना को एक बार फिर याद दिलाने के लिए 2012 में फिल्म 3D इफेक्ट के साथ फिर से रिलीज की गई। टाइटैनिक के रहस्यमयी डूबने के कारण उस पर कई फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और कई मनगढ़ंत कहानियां बनी। चलिए एक नज़र डालते हैं टाइटैनिक के बारे में फैले 2 सबसे आम मिथकों पर। जो जहाज डूब नहीं सकता था। ये पहला मिथक। फिल्म टाइटैनिक में हीरोइन रोज की मां साउथ इंग्लैंड के एक शहर साउथहैम्पटन बंदरगाह पर खड़े जहाज को देखकर कहती हैं, तो ये है वो जहाज जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका डूबना नामुमकिन है। लेकिन लंदन के किंग्स कॉलेज के रिचर्ड हॉवेल्स का कहना है कि टाइटैनिक के बारे में शायद ये सबसे बड़ा मिथक है। वे कहते हैं जो लोग भले ही कुछ भी समझते हों और ऐसे मिथक एक कहानी गढ़ने के लिए काफ़ी है, लेकिन जहाज की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने कभी भी ऐसा दावा नहीं किया था, और असल में तो इसके डूबने से पहले तक किसी ने ऐसी कोई बात भी नहीं कही थी। दूसरा मिथक, बैंड का आखिरी गीत। विभिन्न टाइटैनिक फिल्मों के यादगार दृश्यों में से एक में जहाज के डूबने के समय यात्रियों का मनोबल बनाए रखने के लिए बैंड के संगीत बजाता दिखाया गया है। बैंड आखिरी समय में नियरर माय गॉड टू दी प्रार्थना का संगीत बजा रहा है। फिल्म के मुताबिक इनमें से कोई वादक हादसे में जीवित नहीं बचा। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के आर्कीव क्यूरेटर साइमन मैकलम कहते हैं कि ये एक बहस का मुद्दा है कि बैंड का अंतिम गाना कौन सा था। वे बताते हैं, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बैंड उस समय साहस बढ़ाने के लिए लोकप्रिय संगीत की धुनें बजा रहा था। असल में आखिरी धुन कौन सी थी, इस बारे में हम कभी भी पता नहीं लगा कर पाएंगे, क्योंकि सातों वादक मारे गए। इस प्रार्थना का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि इससे फिल्म की एक रोमानी छवि बनती है। कैमरन की फिल्म के सलाहकार के रूप में काम करने वाले और टाइटैनिक हिस्टोरिकल सोसाइटी के सदस्य पॉल लाउडन ब्राउन का कहना है कि 1958 की फिल्म अ नाइट टू रिमेंबर में संगीतकारों का दृश्य इतना अच्छा लगा कि निर्देशक ने इसे दोहराने का फैसला किया। आगे की कहानी टाइटैनिक के बारे में अगली कड़ी में। अब तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।